मंदिर का जो निर्माण हुआ ये अदालत के फैसले से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और कल उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। ये बात ठीक है कि मंदिर का निर्माण अदालत के फैसले से हो रहा है और हुआ, लेकिन अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री ना होते, अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह कोई और होते तो ये फैसला ना हो पाता और ये मंदिर ना बन पाता। इसलिए मैं राम मंदिर का निर्माण और राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा के शुभ दिन का जो श्रेय है वो सर्वाधिक नरेंद्र मोदी को देना चाहता हूं। सरकारें आईं, कितनी सरकारें आई, कितने प्रधानमंत्री आए, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, संत महात्माओं के बड़े बलिदान हैं, बड़ा लंबा संघर्ष है। लेकिन अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो राम मंदिर ना बन पाता। महाराज जी, विपक्ष ने प्राण प्रतिष्ठा का निर्णय किया, उसको आप कैसे देखते हैं? ये दुर्भाग्य का विषय है। राम के निमंत्रण को तो कोई ईसाई भी नहीं ठुकरा सकता, राम के निमंत्रण को कोई पादरी भी नहीं ठुकरा सकता, राम के निमंत्रण को तो कोई मुसलमान भी नहीं ठुकरा सकता। राम भारत की आत्मा है, राम के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राम को के निमंत्रण को ठुकराने का मतलब है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अपमान करना। राम के निमंत्रण को ठुकराने का मतलब है भारत की अस्मिता और अस्तित्व को चुनौती देना। राम के बिना न भारत की कल्पना की जा सकती है, न भारत के लोकतंत्र की। इसीलिए रामराज्य का सपना तो महात्मा गांधी ने देखा था, और कांग्रेस पार्टी जो महात्मा गांधी की पार्टी है वो राम विरोधी नहीं हो सकती। इसीलिए मैं सभी विपक्षी दलों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप भाजपा से लड़ो, राम से मत लड़ो। आप भाजपा से लड़ो, सनातन से मत लड़ो। आप भाजपा से लड़ो, भारत से मत लड़ो। प्रधानमंत्री जी ने अनुष्ठान का लिखा है, कितना अर्थपूर्ण अनुष्ठान है, कितना संघर्षशील अनुष्ठान है। मुझे लगता है कि इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उन्होंने किसी संकल्प को सिद्ध करने के लिए इतनी बड़ी साधना नहीं की। मैं इस पुण्य कार्य के लिए भारत के प्रधानमंत्री की सराहना करता हूं। आज लखनऊ महानगर की तरफ से बहुत ही व्यापक मंदिर स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया है, जहां लगभग 700 मंदिरों में सफाई का अभियान हो रहा है। उसी के निमित्त मैं यहाँ चंद्रनगर में इस सनातन धर्म मंदिर में आया हुआ हूँ, और हम सब के मन में जितने भी प्रकार की मलिनता थी वो सब अब दूर हो गई है, क्योंकि अब कल ही भव्य राम मंदिर में श्री राम लला विराजमान की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित होने जा रही है। मानी हुई बात है कि यह क्षण हर उस राम भक्त को, हर उस कार सेवक को, इवन जिन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया, सबको ध्यान आता होगा। चूँकि हम लोग उस जमाने में ये गीत गाते थे कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है प्राणों में तो श्वासों का घट रीता है।
इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और आज वो सौगंध पूर्ण होने जा रही है। और सौगंध पूर्ण होने में भगवान ने कितना सुंदर अप्रतिम दृश्य दिखाया है कि केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार हमारी सरकार आई है और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार आई है। दोनों जगह राम भक्तों की सरकारें हैं। और इतना ही नहीं है, जब भगवान अपने आवास में प्रवेश किए हैं तो 4 करोड़ गरीबों को भी आवास मिला है, हर गांव में सड़क पहुंची है, हर गांव में बिजली पहुंची है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है, सभी महिलाओं को गैस भी मिली है। और इतना ही नहीं हुआ है, अगर आप देखें तो हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने हैं, 3रे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बने हैं, 2रे बड़े मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर बने, और तो और चांद के अछूते कोने को छूने वाले हम दुनिया के पहले देश बने। और उसका नाम प्रधानमंत्री जी ने पॉइंट शिव शक्ति रखा है। शिव शक्ति अर्थात भगवान शंकर और पार्वती। रामचरितमानस में प्रसंग है कि जब भगवान वापस अयोध्या आए थे तो शंकर जी और माता पार्वती जी ने उनकी स्तुति में एक गीत कहा था, जय राम रमा रमणम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जन्म। आप सबने सुना होगा। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि जब भारत की शक्ति चंद्रमा तक पहुंच के पॉइंट शिव शक्ति के रूप में, वैसा ही आशीर्वाद आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय प्राप्त हो रहा होगा कि मानो उसी रूप में भगवान शंकर हमको आशीर्वाद दे रहे होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि भारत का परिवर्तन की, भारत के गौरव की भी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। तो एक पंक्ति में अगर कहना चाहूं कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा।